वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पर उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो डेली हम लोग क्लासेस करते हैं उनसे रिलेटेड। जैसे कि आपका यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, आरओ का हो या यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए रात को प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराती हूँ। लेकिन अभी जो सीरीज चल रही है उसमें अभी जो पेपर हुआ था आरओ का वो सॉल्व हो रहे हैं और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आज आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ये सेट डी है जिसको मैं सॉल्व करा रही हूँ एक एक करके। क्वेश्चन नंबर्स जो दिए गए हैं उनमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उन्हीं नंबर्स के साथ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, जो भी बच्चे इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइए कि आपकी क्लासेस कैसी लग रही हैं। और अगर आपके कोई और भी सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे वाली क्लास भी फॉलो कीजिए। चाहे आप आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएस के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो गई। और सुबह वाली क्लास में या फिर जिसको दोपहर वाली क्लास बोल रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे जीएस सेक्शन में सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, एक एक करके सारे सब्जेक्ट वहाँ पर भी कंप्लीट होंगे। तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप आसानी से विजिट करेंगे तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज का प्रश्न देखिए, सबसे पहले ये सेट डी है इसलिए जो क्वेश्चन नंबर जैसे पढ़े हुए मैंने वैसे ही डाल दिए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, इसमें पूछा गया एक कथन है, दूसरा उसका कारण है और बताइए कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही दिया गया है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस बार ज़्यादा थे। तो कथन है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। इसका कारण दिया गया क्योंकि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। देखिए, कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी या फिर मशीनरी का बहुत ज़्यादा विकसित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसान अभी भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं, अभी भी वो प्राकृतिक उर्वरता जो है भूमि की उसी पर निर्भर करते हैं, वो इतना टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और जो ये कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। फिर से बताना है कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। तो पहला इसमें जो कथन है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। इसका कारण दिया गया क्योंकि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के होने के कारण जो बारिश होती है उन पर निर्भर करती है। बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, कथन है, वो सही है कि भारत में जो रबी की फसल है इसकी जो खेती है मुख्यतः कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है उसके उत्तर पश्चिम राज्यों में की जाती है। ठीक है, और हरित क्रांति का प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद यही रीज़न है। और इसका कारण दिया गया है, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं ये गलत है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो बारिश होती है उन पर रबी की फसलों की जो निर्भरता रहती है, ये कारण इसीलिए गलत हो गया। और ऑप्शन बी राइट होगा कि पहला जो कथन है वो तो सही है लेकिन जो इसका कारण दिया गया है वो गलत है। अगर यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लिखे होते तो सही हो जाता। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। फिर से कथन दिया गया, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है और इसका कारण दिया गया, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन और कारण सही है। कारण सही व्याख्या भी करता है कथन की कि सर्दी के मौसम में भारत का जो अधिकांश भाग है, सर्दियां भारत की लगभग शुष्क होती हैं, ड्राई विंटर होता है। इसका कारण ये है कि शीत ऋतु के दौरान अधिकांश भाग जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं और इनमें जो नमी आती भी है उससे कहाँ पर, सर्दियों में कहाँ पर बारिश होती है, वो तमिलनाडु के तट पर, बाकी जगह पे तो नहीं होती ना, तो शुष्क रहता है। गर्मियों में आप देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है,
तो गर्मियों में क्या होता है कि ITCZ शिफ्ट हो जाता है ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से जो, अब ये ग्लोब पे समझिए, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से जो ये व्यापारिक पवनें एंटर करती हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो कोरियालिस फोर्स है इसकी वजह से ये इधर को मुड़ जाती हैं, ये दिशा से राइट डिफ्लेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट और जो ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो अपने से लेफ्ट डाइवर्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मुड़ जाएंगी और फिर इसकी वजह से क्या होता है, भारत में बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। कौन से मानसून? साउथ वेस्ट। तो गर्मियों में ये हो गए। सर्दियों में आप देखेंगे कौन सी आएंगी, नॉर्थ ईस्ट वाली आएंगी, मतलब अब ये इधर की तरफ दिशाओं में आती हैं ये पवनें, ये व्यापारिक पवनें, जिनकी वजह से आप देखेंगे सिर्फ तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे यहाँ पर कोस्टल रीजन में बारिश होती है और कहीं नहीं होती। तो ठंडियों में या शीत ऋतु में इन्हीं का प्रभाव रहता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सर्दी के मौसम में अधिकांश भाग शुष्क रहता है। गर्मियों में ये जो हवाएं जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून वाली अपने साथ नमी लेकर के जाती हैं, गर्म होती हैं, और आप देखेंगे क्योंकि जली वाले भाग से होकर के गुजरती है तो इनमें नमी आ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस राज्य में अवस्थित है वो दिया गया है। तो जो ये बिजली संयंत्र है कोयला आधारित, इसमें कहलगांव, खरगोन, कोरबा और कुडगी दिया गया है। और राज्य के आधार पर आप देखें कौन कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ हैं। इनको मैच करना था। अगर आपको 1-2 भी आ रहे थे तो भी आप कोशिश करते। जैसे कि कोरबा मुझे लगता है सभी को पता होगा और कोरबा के लिए छत्तीसगढ़ था, तो सी का 4 देखिए कहाँ कहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बाकी ये वाला और ये वाला तो ख़त्म हो गया, 2 ही बचे। अब अगर आपको एक और आता हो, जैसे कि खरगोन का MP पता होना, कोई भी आपको पता हो सकता था, तो खरगोन का अगर MP पता है तो B का 1 हो जाएगा। और B का 1 कहाँ पे? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी राइट हो गया। तो इसके अलावा कहलगांव बिहार में है और बचा कौन? कुडगी कर्नाटक में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में पूछे गए कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। सही उत्तर का चयन करना है और यहाँ पर ही ध्यान देना रहता है सही पूछा गया है या फिर आपसे गलत कथन पूछा गया है। यहाँ पर मोजाम्बिक गलत दिया गया है, जिम्बाब्वे होगा। अर्थात अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है और यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला गलत दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। नहीं पूछा गया था, इस पर ध्यान देना था। पहला है गजनी, सेकंड है फरगना, थर्ड है कांधार और फोर्थ है समरकंद। इसमें से आप देखिए फरगना और समरकंद नहीं है, ऑप्शन सी राइट होगा। 2 और 4 नहीं थे। गजनी और कांधार ये अफगानिस्तान में आते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रकृति का था कि पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाना था। ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर रहे हैं, ऐसे रिपीट तो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं 1-2 होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इनको आप इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि अब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है और इस तरीके से अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसके लिए आप दोपहर वाली क्लास कीजिए और मैंने इसी पैटर्न पे ही अब क्लास स्टार्ट की है। ज्योग्राफी अभी चल रही है और आप देखेंगे वहाँ पर इस तरीके से मैं कंप्लीट करा रही हूँ कि इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएंगे, गलत नहीं होने पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान प्रकृति थे, लेकिन हाँ कुछ क्या सभी में लगभग स्टेटमेंट वाइज था और इतने स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए वक्त भी अच्छा खासा चाहिए और आपको एक समझ भी विकसित करनी पड़ेगी इसके लिए। तो पहला स्टेटमेंट है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। सेकेंड ऑप्शन में देखिए भोर घाट था, ताल घाट और पाल घाट। फिर भोर घाट इसमें भी है, सेकेंड नंबर पर पाल घाट था और थर्ड पे थाल घाट था, माफ़ कीजिएगा। और फोर्थ ऑप्शन में देखिए थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। इसका राइट आंसर होगा देखिए महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट है और फिर आप देखेंगे पाल घाट है। तो आपको याद ये रखना ऑप्शन ए राइट होगा। आप इनको याद कर लीजिए कोई भी ट्रिक बना के। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये एक सीरियल आपको याद ही करना होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है रूस में जो कुज़बास क्षेत्र है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। सेकेंड स्टेटमेंट है नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं?
तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कुशबाश क्षेत्र ये कोयला और लौह है इसके लिए समृद्ध है, और इस क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है वो नोवोसिबिर्स्क है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करके इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, सबसे पहले से लेकर के सबसे आखिरी तक। तो पहला दिया गया था रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ। सेकंड था कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई। थर्ड है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। और फोर्थ था राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहला जो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन है वो 1773 में हुआ। CIL की स्थापना 1975 में हुई। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1973 में, और जो NCDC की स्थापना है 1963 में होती है। अब इसी के अनुसार आप मैच कर लेंगे तो इसका राइट आंसर अब देख लीजिए, सबसे पहले हो जाएगा रानीगंज में कोयले का उत्पादन, देन फोर्थ वाला ऑप्शन, और उसके बाद थर्ड, और सबसे बाद में ये हो जाएगा सेकंड। मतलब सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले फर्स्ट है, फिर फोर्थ है, इसके बाद थर्ड है, और देन सेकंड है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा उसका कारण है, बताना है कौन सा आपको ऑप्शन सही दिया गया है। तो कथन है भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। सेकंड, इसका कारण दिया गया क्योंकि लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। अब समझिए इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो भारत में जो लवड़ी मिट्टी है वो फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। देखिए जब pH बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से जब वाष्पीकरण हो जाएगा या पानी की कमी होगी तो क्या होगा, पानी खत्म होने के बाद सिर्फ नमक वहाँ पर बचेगा, तो लवड़ी हो जाएगी, यहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इसका क्या कारण है, शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी, जिसकी वजह से नमक की मात्रा फैल जाएगी और फिर वहाँ पर खेती करना उपयुक्त नहीं होता। इसलिए कारण सही दिया गया, कथन भी सही है और कथन सही व्याख्या भी कर रहा है इस कारण की। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। जैसा कि आप सभी ने इस क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, और इस क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो आपको क्या करना है, एक एक करके इनको सॉल्व करते जाइए। पहला सेट कराया था, दूसरा सेट ये है, अभी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जो मैं एग्रीकल्चर के साथ आपको वो भी कवर करा दूंगी। कल वाली क्लास में एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि आगे के कंटेंट को अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये आप समझ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या स्कोर रहा वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हाँ, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगली सेट में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।